तो रमन सिंह को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन आपको बता दें, विष्णुदेव साय की मां ने क्या कुछ कहा है उनके मुख्यमंत्री नाम के ऐलान के बाद, वो भी आपको सुनाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। तो विष्णुदेव साय जो नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के होने जा रहे हैं, उनकी माताजी को आपने यहां पर सुना। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें, जब विधायकों के समर्थन का जो पत्र है वो राज्यपाल को यहां पर विष्णुदेव साय की तरफ से सौंपा गया है और अपनी सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। वहीं राज्यपाल की तरफ से अब उन्हें न्योता यहां पर दिया जाएगा और साथ ही 13 तारीख को शपथ ग्रहण की जो बात है वो भी इस वक्त सामने आ रही है कि 13 तारीख को शपथ ग्रहण संभव माना जा रहा है। विष्णुदेव साय जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में शपथ लेंगे। और सीधे ग्राउंड जीरो पे चलेंगे। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अनूप, देखिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है विष्णुदेव साय को। किस तरीके से वहां पर लोगों में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी देखी जा रही है ग्राउंड पर? देखिए शिखा, मैं आपको बताऊं कि विष्णुदेव साय, आपने थोड़ी देर पहले उनको सुना, इतना भी नहीं बोलते हैं, बहुत शाय, बहुत शर्मिले स्वभाव के। लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि आज वो बोल रहे हैं, एक्शन मोड में आ गए हैं वो, क्योंकि मोदी की गारंटी को पूरा करना है तो एक्शन में आना पड़ेगा। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, पहुना स्टेट गेस्ट हाउस है और अब यही ठिकाना होने वाला है विष्णुदेव साय का, जब तक शपथ वो नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट नहीं करते हैं। और पूरी जो मंत्रिमंडल हो, यही से तय होगा कि कौन मंत्रिमंडल में आज शामिल होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन विष्णुदेव साय को चुनकर एक बड़ा मैसेज पार्टी ने दिया है और बड़ा मैसेज ये कि 2024 को लेकर जो टारगेट है, कहीं ना कहीं वो आदिवासी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग को लेकर है, उसको साधने की पूरी तैयारी। जैसे मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि जब हम विष्णुदेव साय से बात कर रहे थे तो वो कॉन्फिडेंस लग रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप मुख्यमंत्री बनते, जिम्मेदारी मिलती तो निभाएंगे? वो हाँ कह रहे थे कि हाँ, जो जिम्मेदारी मिलेगी। उस समय ऐसा लगा था कि उनको ऊपर से आदेश आ गया है कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उस दौरान ही ये कह रहे थे कि मोदी सरकार की तरफ से या फिर आला कमान की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे। अब जब सरकार बीजेपी की बन रही है तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो मोदी की गारंटी है, जो तमाम योजनाओं जिसका जिक्र करके यहां तक वो बीजेपी की सरकार बनी है, उनको लागू करना है। मंत्रिमंडल की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम की बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, क्योंकि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो एक ओबीसी का बनेगा और एक सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम बन सकता है। और इसके लिए अरुण साव का नाम सबसे आगे चल रहा है। विजय शर्मा का नाम, जो कवर्धा से जीत कर आए, मोहम्मद अकबर को हराया है उन्होंने, जो पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। ओबीसी चेहरा अरुण साव है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 13 तारीख और 12 तारीख की बात। बिल्कुल अनूप, जैसा आप कह रहे हैं कि 13 तारीख बहुत अहम दिन यहां पर होने वाला है। बने रहे हमारे साथ में, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। आप बता देते हैं कि आदिवासी चेहरे पर यह दांव खेला गया है। आपको बता दें, सरगुजा में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी और इसी के साथ बस्तर में बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। आदिवासी चेहरा क्यों, ये वजह हम आपको बता रहे हैं। 2018 में बीजेपी को इस क्षेत्र में बड़ा झटका लगा था और इस बार आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। आदिवासी क्षेत्रों में जीत से बीजेपी की वापसी हुई है, एक बड़ा कोर वोट बैंक रहा। 2024 के लिए आदिवासी चेहरे पर यह दाव लगाया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर सीधे है इस दाव के बाद में। यह आपको लगातार समीकरण हमने समझाने की कोशिश की। और अनूप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अनूप, क्या इस नाम के साथ विष्णु साय के 2 लोकसभा चुनाव को जो है वो भी बीजेपी ने साथ लिया है? 32% आदिवासी हैं और उस जनसंख्या के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं विष्णु साय। सुमित, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको झारखंड और मध्य प्रदेश के भी वो आदिवासी इलाके जो आते हैं। और सबसे बड़ी बात, झारखंड को भी साधना है, क्योंकि वहां अभी इस वक्त जेएमएम की सरकार है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये है कि बगल से पड़ोसी राज्य है वो, वहां के आदिवासी जो है कहीं ना कहीं इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और यह भी तय होगा कि हाँ, बीजेपी भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश का विकास कर सकती है। तो ये तो बात बहुत पहले से कहा जा रहा था कि जो 2024 में जीत दिलाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और विष्णुदेव साय बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो सरपंच से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमओएस बनते हैं। एमओएस बनने के बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष भी बनते हैं बीजेपी, यानी हर जगह से वो फिट बैठते थे। और अब उनको मौका देकर कहीं ना कहीं 2024 के टारगेट को बीजेपी लक्ष्य साधने के तौर पर देख रही है। बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा था कि बहुत ही सोच समझकर